बल्कि मशरक से मगरब तक, शुमाल से जनूब तक जहां भी आग थी बुझी नहीं है। लफ्जों पे तवज्जो फरमाइएगा, आग फकत बुझी नहीं है बल्कि वो ठंडी हो गई, आग ठंडी हो गई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर रब ये ना फरमाता अला इब्राहिम कि ए आग फकत इब्राहिम पर ठंडी हो जा, अगर अल्लाह का ये फरमान ना होता, अल्लाह का ये इज़्ज़त ना होता, ये अमर ना होता, तो कोई बंदा आग से इस्तिफादा हासिल ना करता, आग से फायदा ना हासिल करता। उस वक्त से लेकर क़यामत तक आग जलती लेकिन होती ठंडी, आग होती लेकिन होती ठंडी। उसकी वजह अल्लाह ने फरमा दिया था। लेकिन जब अल्लाह ने यह फरमाया अला इब्राहिम, तो फिर इब्राहिम के साथ अल्लाह का हुक्म मखसूस कर दिया गया। फिर बाकी लोगों ने आग से फायदा हासिल करना शुरू कर दिया। और उस दिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उस दिन यानी जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर दाखिल हुए, उस दिन किसी बंदे ने आग से फायदा हासिल नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर किसी बंदे ने आग से फायदा हासिल नहीं किया। और इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का वाहिद वो दिन है जिस दिन मैं आग में गया, अल्लाह की इबादत रियाजत में मेरा दिन जो गुजरा, और जो मैं आग के अंदर दाखिल हुआ, उससे ज्यादा मजा देने वाला, सुकून देने वाला, इत्मीनान देने वाला, राहत देने वाला, चैन देने वाला मेरी जिंदगी में कोई दिन नहीं। आप अंदाजा फरमाएं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कल था। फिर जब आप आग के अंदर दाखिल हुए ना, तो सिर्फ आपके हाथों की हाथकड़ियां, जो रस्सा उन्होंने डाला था, जो पांव में बेड़ियां रस्से की सूरत में डाली थी, वो जल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ जो कपड़ा था ना, आग ने उस पर भी असर नहीं किया, उस तक भी असर नहीं किया। और फिर जब आप उसके अंदर दाखिल हुए, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने एक तख्त नमूदार कर दिया। जरा आग के अंदर 30 गज लंबी, 20 गज चौड़ी, 4 दीवारी के अंदर जलने वाली आग के अंदर तख्त, जो मालिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत अता फरमा सकता है कि वो बल्कीस का तख्त जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा था, वो जनाबे वाला इतनी दूर से सुलेमान के कदमों में, सुलेमान नबी रब की अता से मंगा सकते हैं, तो कायनात का मालिक जन्नत से तख्त नारे नमरूद में पेश। अब जब तख्त आया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं फरिश्ते खड़े हैं, पंखों से हवा दे रहे हैं। ये अदाब सिखाए जा रहे हैं कि नबियों के आदाब क्या होते हैं, नबियों का अदब कैसे होता है। अब फरिश्ते दाएं बाएं पंखों से हवा दे रहे हैं। जिब्राइल अमीन भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इसराफील भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नौजवान खूबसूरत हुस्नो जमाल के पैकर फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगे हुए हैं। और उस आग के अंदर अल्लाह ने पानी की नहरें जारी फरमाई। अब अंदाजा फरमाए, ये मेरे रब की कुदरत का करिश्मा है। लेकिन हर एक के नसीब में नहीं होता। जो इस्तिकामत का पहाड़ बन जाता है, जो रब ताला की बारगाह में सर को झुका देता है, अल्लाह उसे फिर ये अजर अता फरमाता। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखने वालों ने देखा, नमरूद ने अपने महल से देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने देखा, नमरूद की बेटी रगफा ने देखा, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा, हजरत सारा ने देखा। सब ने यही कहा, नेमर रब्बी रब्बी का या इब्राहिम, ए इब्राहिम
आज हमें पता चला है तेरा रब हर रब से अफजल और आला है। ऐ इब्राहिम, तेरा रब सबसे बेहतर रब है। और फिर नमरूद ने तो पूछा कि माँ हाजा या इब्राहिम, है इब्राहिम ये क्या मामला है, ये कैसे हो गया, ये किस तरह हुआ। तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आगे से पता क्या फरमाया, आपने फरमाया हाजा फजल रब्बी, एक जुमला हाजा फजल रब्बी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुझे जो सारा कुछ नजर आ रहा है ना, ये आग का गुलजार बनना, नहरों का जारी होना, पौधों का खिलना, फूलों का खिलना, फरमाया ये सब का सब हाज़ा फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का करम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपकी वालिदा ने भी ये कहा, नमरूद की बेटी जिसका नाम रिगफा था, उसने भी ये कहा कि ऐ इब्राहिम तेरा रब बहुत अच्छा है और हमसे अच्छा है, ये काफिर कह रहे हैं। और फिर रिगफा कहने लगी कि इब्राहिम अगर मैं तेरे पास आना चाहूं तो आ सकती हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे पास आना चाहती है तो एक अमल करना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये पढ़ना पड़ेगा। महल की छत से छलांग लगा दे, पढ़कर छलांग लगाना तेरा काम है, मेरे पास तुझे पहुंचाना मेरे खालिक का काम। फिर उसने किया भी ऐसे, बात लंबी है, इख्तिसार से अर्ज कर रहा हूं कि उसने किया भी ऐसे। आग के अंदर आई, जरा बराबर नुकसान नहीं हुआ। यार इब्राहिम आग के अंदर आए, आग जलाती नहीं है। नमरूद की रिगफा बेटी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह सिद्के दिल से पढ़कर छलांग लगाए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हम तो फिर मुस्तफा के गुलाम, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। नमरूद को जब पता चला ना कि मेरी बेटी ने ये अमल किया, उसने बड़ा समझाया उसको कि बाज आ जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा को ना मानो। लेकिन आपको पता है जिसने शराबे तहूर का एक घूंट भी पिया हो, जिसने शराबे तहूर का एक कतरा भी चूस लिया हो, वो दुनिया की हर शराब को जूते की नोक पे रखे। जिसने इश्क़े मुस्तफा का एक जाम पी लिया हो, वो किसी दर के जाम पर बिकता नहीं है। रिगफा ने कहा कि बाप ये जान तो जा सकती है पर इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। इस रिगफा की फिर शादी हुई और इसके बतन से अल्लाह ने 20 बेटे अता फरमाए और वो सब के सब नबी हुए। अल्लाह ने उनको नबूवत का दर्जा अता फरमाया। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितने दिन आग में रहे, आपने शहर बाबुल से कूच किया, मिस्र की तरफ आपने सफर किया, शाम की तरफ आपने सफर किया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप जिस वक्त मुल्क शाम की तरफ आपने सफर किया, रास्ते में एक हरा मकाम आता था, वहां का एक जालिम बादशाह था। वो जो भी मुसाफिर गुजरता उसने अपने बंदे खड़े किए होते थे कि जो भी बंदा गुजरे उसके साथ अगर कोई लड़की हो तो फरमाया अगर वो अच्छी हो तो मेरे पास पकड़ के ले आओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी आपके साथ थी जिसका नाम था हजरत सारा पाक, आपके साथ थी और अल्लाह ने आपको हुस्नो जमाल का पैकर बनाया था। उस बादशाह को उसके बंदों ने इतला दी कि जनाब एक आदमी है, उसके साथ एक औरत है, हुस्नो जमाल में यकता है, बेमिसाल है, लाजवाब है। उसने कहा पकड़ के ले आओ। हजरत सारा को जब पकड़ के बादशाह के सामने पेश किया गया, इब्राहिम को एक कमरे में, सारा को एक कमरे में, उस कमरे में वो बादशाह गया तो मैं कुर्बान जाऊं रब की अता पर। रब कहता है बंदे एक दफा मेरी बारगाह में सर झुका के तक देख, तुझे हर तरफ से सर झुकाने से बचा दूंगा। मेरी बारगाह से मांग के तो देख, तुझे हर एक से मांगने से बेनियाज कर दूंगा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कमरे में थे, सारा एक कमरे में थी और वो जालिम बादशाह हजरत सारा के कमरे में गया तो अल्लाह ने बीच में जो दीवार थी ना, दरमियान में जो दीवार थी, अल्लाह ने शीशा बना दी।
और इब्राहिम को दिखाया कि इब्राहिम देख, जो मेरी उलूहियत पर, मेरी वहदनीयत पर और मेरे दीन के प्रचार के लिए इस्तिकामत इख्तियार करता है, सब्र इख्तियार करता है, मैं उसके लिए कानून कैसे बदलूं? कभी दीवारें भी शीशा बनी, लेकिन अल्लाह चाहे तो अपने प्यारों के लिए दीवार शीशा बन जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं सारा खड़ी है, बादशाह आया है, उसने बुरे इरादे से सारा की तरफ हाथ बढ़ाया है, तो अल्लाह ने उसका हाथ जो है ना वो शक कर दिया, हाथ में ताकत खत्म हो जाती है। बादशाह सारा से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दे, अब दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होगी। हजरत सारा ने दुआ की, अल्लाह ने हाथ सही कर दिया। पता चला अल्लाह वालों की दुआ से बीमारियां ठीक होती हैं। क्यों भाई? अल्लाह वाले दुआ कर दें, अल्लाह के बंदों का तो मुकाम ही बड़ा है, नबियों का तो शान ही बड़ा है। यहाँ पे सारा बंदा नहीं बंदी है, नबी नहीं गैर नबी है। वो दुआ फरमाती है तो अल्लाह हाथ दुरुस्त फरमा, शिफा अता फरमा देता है। चे जाए देता अल्लाह ही है, लेकिन देता हजरत सारा के सदके। बादशाह फिर बाज नहीं आता, दोबारा फिर हरकत करता, अल्लाह फिर उसके हाथ को जो ना वो शक कर देता है, हाथ की ताकत खत्म हो जाती है। फिर वो दुआ के लिए कहता है, तीसरी दफा फिर हजरत सारा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तीसरी दफा वो बादशाह कहता है कि सारा आखिरी दफा। हजरत सारा ने फिर दुआ की, पता चला अल्लाह वालों के दिल बड़े होते हैं, वसी ज़र्फ होते हैं। तो बादशाह कहने लगा कि सारा पाक एक दफा फिर माफ कर दे। हजरत सारा पाक ने दुआ की कि या अल्लाह, अगर ये सिद्के दिल से कह रहा है ना तो इसे माफ कर दे। जब आपने दुआ की तो उसका हाथ ठीक हो। अब हाथ को शक किस वजह से किया जा रहा है? अल्लाह की बंदी की तौहीन करने के इरादे की वजह से। अभी उसने की नहीं है, इरादा किया है। पता चला जो अल्लाह के बंदों की तौहीन करता है, करनी तो बड़ी दूर की बात है, जेन में ख्याल भी करता है, अल्लाह उसे तबाह बर्बाद कर दे। जो बंदा अल्लाह के बंदों की तौहीन का कसद करता है, इरादा करता है, सोचता है, अल्लाह उसे बर्बाद कर देता है। तो जो कर डालता है उसका अंजाम क्या होगा? हजरत सारा पाक ने तीसरी दफा दुआ की, उसका इरादा ठीक था, हाथ ठीक हो गया। वो बड़ा खुश हुआ, राजी हुआ। उसने सारा पाक को ना, उसकी एक बांदी थी जिसका नाम था हाजरा, बोले सुभान अल्लाह। सईदा हाजरा पाक मुसलमान और इस्लामी खवातीन में आपका एक बड़ा नाम है, जिसका खामन भी नबी है, बेटा भी नबी है। बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। उसके पास उसकी एक बांदी थी जिसका नाम था हजरत सईदा हाजरा पाक। वो बड़ा खुश हुआ, उसने हजरत सारा पाक को दे दी कि मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है, तोहफा है, ले जाएं और जाएं जहां आपने जाना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा कि सारा पाक की इज्जत महफूज रही है, अल्लाह ने मेरा इस तरह साथ दिया है, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के तवक्कल के अंदर, भरोसा के अंदर, यकीन के अंदर और इस्तिकामत पैदा हुई। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम हजरत सारा पाक को और हजरत हाजरा पाक को और दीगर जो आपके साथ हम सफर थे, 2-3 लोग, उनको लिया, मुल्क शाम की तरफ आए। चंद दिन रहे, आपके पास औलाद नहीं थी, सारा पाक से औलाद हो नहीं रही थी, तो आपने दुआ की, रब्बी हबली मिन सालिहीन। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे नेक और साले औलाद अता कर। पता चला औलाद की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन साले नेक औलाद मांगनी चाहिए। अब जब आपने दुआ की, अल्लाह ने साथ ही फरमाया कि इब्राहिम, तू मेरे हर काम पे सर को झुकाता आ रहा है, मेरी हर बात तू मानता आ रहा है, तो तेरी दुआ में मैं तखीर नहीं करूंगा। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। फरमाया जा इब्राहिम, मैं तुझे खुशखबरी अता करता हूं कि मैं तुझे एक बुर्दबार, एक साले, नेक और चुना हुआ बेटा अता फरमा। यहाँ पे तो मियाँ साहब ने भी बच्चों का, बेटों की मोहब्बत का जिक्र किया है। अगर बाज़ौक बैठे हैं तो सुभान अल्लाह कहें जरा, हाथ उठा कर सीने का जोर लाकर कहें सुभान अल्लाह। मियाँ साहब फरमाते हैं, सिद्ध पुत्र रांदी दी होंदी
ते कह गए लोग वो सियाने नबियां मंगया ते कर कर उजर बहाने अल्लाह में कुर्बान जमादीदा ने गिरामी कदर इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुल्क शाम मिस्र दी तरफ आप तशरीफ लेके गए ने। जिस वक्त जनाब आप चले गए इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब दी बारगाह च दुआ की थी। कायनात दे मालिक ने आप दी दुआ नू कबूल फरमाया। इस्माइल दी अनेक पुत्र रब ने अता फरमाया। जदों इस्माइल दी विलादत हुई हजरत हाजरा पाक ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू गोद च बैठा के जनाब मोहब्बत दे प्यार दा इजहार करना, सारा पाक ने रश्क करना। काश जिवें हाजरा दी गोदरी आ इवें मेरी भी गोदरी हुंदी। जदों रश्क पैदा होया गुफ्तगू हुई हजरत सारा पाक ते हाजरा पाक दी जदों गुफ्तगू हुई रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने फरमाया इब्राहिम जी मौला फरमाया जिन्नी बारी तेरा इम्तिहान कीता है पूरा कीता। एक होर इम्तिहान है। अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरे प्यारे खलील दस उस इम्तिहान दे विच भी कामयाब होएगा। कायनात दे मालिक दी बारगाह च अर्ज़ कीती मौला इम्तिहान लेना तेरा काम में देना मेरा काम। या अल्लाह तू इम्तिहान ले मैं देवांगा। अजीज़ा ने गिरामी कदर बड़ी मेहरबानी तवज्जो रखना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब दी बारगाह च किस तरह दे इम्तिहान दिते, रब ने कितना मर्तबा ते मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तेनों मैं खलीलुल्लाह बना छड़िया। इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गए। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब जिन्हां दी शान दे अंदर जनाबे वाला जिन्हां दा जिक्र कुरान च रब ने 73 मर्तबा फरमाया। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां दी शान दे अंदर पूरी सूरत रब्बे करीम जल्ला वाला ने सूरा इब्राहिम दी शक्ल च नाज़िल फरमाई। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेड़े पैदा होने तो बाद सब तो पहला बोलन रब्बुल आलमीन दी शान बयान करन। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां तबलीग दा आगाज सब तो पहला अपने घर विचों कीता। कौन जनाबे वाला इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां ने खुद जिंदगी विच बुत्तां नूं तोड़ के दसिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओह ने जेड़े बुत्तां नूं तोड़दे ने। कौन इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां ने जनाबे वाला रब्बुल आलमीन जल्ला वाला दी अजमत ते शान दी खातर बुत्तां नूं तोड़िया। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां ने नमरूद दे सामने कलमा हक बयान कीता। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां ने नारे नमरूद दे अंदर बेखौफ खतर जनाबे वाला सलाम मार दी। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां रब दी रजा वास्ते अपना मुल्क छड़ दिता। तवज्जो करना। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब जिन्हां ने रब दी रजा वास्ते अपना पुत्र ते अपनी बीवी जनाबे वाला जंगल बियाबान शहरा दे अंदर छड़ दी। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब जिन्हां कायनात दे मालिक दी रजा वास्ते छुरी थले रख छड़िया है। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब जिन्हां दे बारे कायनात दा मालिक फरमाउंदा है ये इब्राहिम किसे नु कोई मकाम अता फरमाया किसे नु कोई मकाम अता फरमाया। इब्राहिम तेरी शान है। अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। जोर ला के बोल सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। दीदा ने गिरामी कदर कौन इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत सैयदा हाजरा पाक नु लेके गए, इस्माइल पाक नु लेके गए। अज जिथे लखां दी तादाद च हाजी हज पे करदे ने रब्बे काबा दी कसम है कोई परिंदा पर भी नहीं सी मारदा जिन्नी देर तक मेरे इब्राहिम ने कदम नहीं सी रखे, जिन्नी देर तक इस्माइल ने कदम नहीं सी रखे। रब ने फरमाया इब्राहिम जी मौला इम्तिहान अर्ज की मौला हाजरा हुक्म होवे। फरमाया ऐ इब्राहिम अपने पुत्र नु नाल ले ला अपनी बेगम नु नाल ले ला ते सफर शुरू कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी दा मशकीज़ा लिया सुकियां खजूरां जिन्हों छुआरे आखिया जांदा है इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाल ले आप चलदियां चलदियां एक मकाम ते आए। ओ मकाम जिदा नाम मक्कातुल मुकर्रमा
अगले साल आ जिते जाए जरा और उच्ची सुभान अल्लाह कवे अल्लाह करे वो अगले साल तो पहले जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम ते गए, बीवी छड़ी, पुत्र छड़िया, कोई दरख्त नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई बंदा बशर नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई पानी नहीं। वापस लौटे, सईदा हाजरा पाक ने फरमाया एक बारी, दूजी बारी आपने अर्ज की थी इब्राहिम सानू किदे आसरे ते छड़ के जा रहे हो, क्यों छड़ के जा रहे हो? अज दी औरतां नूं अगर ये चीज़ां सुनाइयां जान ते औरतां खामन दी नाफरमान ना होण, अगर अज दी औरतां नूं ये चीज़ां दसियां जान ते औरतां कदी ये नारा ना लाण मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर अज दी औरतां नूं ये चीज़ां दसियां जान ते वो सईदा हाजरा पाक दी गुलामी च अपनी। अब हजरात, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी जोजा और अपने साहबजादे को, अपने फरजंद को, अपने बेटे को लेकर सहरा में आते हैं, बीवी पूछती है इब्राहिम हमें किसके आसरे पर छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम कोई जवाब नहीं देते। दूसरी दफा, तीसरी दफा सईदा हाजरा पाक फरमाती इब्राहिम क्या ये मेरे रब का हुक्म तो नहीं है? तो जो मेरी तरफ फरमाइए, बोले सुभान अल्लाह। फरमाया ये मेरे रब का हुक्म तो नहीं है? हजरत इब्राहिम रुक जाते हैं, फरमाते हैं हाजरा नअम हाजा अमरी रब्बी, हाँ ये मेरे अल्लाह का हुक्म। हाजरा तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तेरी इस्तिकामत पे कुर्बान जाऊं, तेरे हौसले पे कुर्बान जाऊं, तेरी जुर्रत पे कुर्बान जाऊं। सईदा हाजरा पाक फरमाती हैं अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो हमें मंजूर है। मियाँ बीवी के अंदर जब ये बात तय हुई ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुंह जो है वो मुल्क शाम की तरफ था, मिस्र की तरफ था, और पुश्ताप की मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ थी। आपने वहां पे 3 दुआएं मांगी, आप सबको याद होंगी। उनमें से एक दुआ ये थी कि या अल्लाह दुनिया के दिल इस जगह की तरफ माइल फरमा दे, या अल्लाह मेरी औलाद को नमाजी बना दे, या अल्लाह यहाँ पे इनको फलों का रिज़्क़ अता फरमा दे। आज वहां जाकर आप देखेंगे तीनों दुआएं कैसे अल्लाह ने कबूल फरमाई। मुख्तसर कर रहा हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हफ्ते पर बुराक पर सवार होते थे, हफ्ते के बाद चक्कर लगाते थे, बेटे से मिलते थे, जोजा से मिलते थे, वापस आ जाते थे। चलते चलते इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 13 वर्ष की हुई ना, 13 साल की हुई, अल्लाह करीम जल्ला वा पता चला नेक लोगों के इम्तिहान रुकते नहीं हैं। इम्तिहान एक पूरा होता है, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। नेक लोगों की जिंदगी इसी तरह बसर होती है। जब 13 वर्ष के हुए तो अल्लाह ने फरमाया ख्वाब आया आपको, यौम अरफा था, 8 ज़ुल हज्जा थी, यौम तरविया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, ख्वाब में इशारा किया गया अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करो। आप सुबह उठे, कुर्बानी की। फिर रात को ख्वाब आया कुम फकर बिल कुर्बाना लिरब्बिल आलमीन, कि उठो और कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर उठे, आपने फिर कुर्बानी की। तीसरे दिन आपको फिर ख्वाब आया कि कुर्बानी करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या अल्लाह किस चीज की? फरमाया वालादू का इस्माइल। ये वो लफ्ज है जो सुनने के बाद बाप के कदमों से जमीन मट्टी निकल जाती है। ये वो अल्फाज हैं जो सुनने के बाद बाप का कलेजा फट जाता है। लेकिन ये तेरा मेरा कलेजा इब्राहिम का नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सुना ना वालादू का इस्माइल है कि ऐ इब्राहिम तेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी चाहिए, तो इब्राहिम ने आगे से एक लफ्ज भी नहीं कहा, दोबारा नहीं कहा कि या अल्लाह इस्माइल, या अल्लाह मेरा बेटा जो तूने मुझे 80 साल की उम्र के बाद अता फरमाया और मेरी दुआएं मांगने के बाद अता फरमाया, जो मैंने शहरा में छोड़ा। इस तरह का कोई सवाल इब्राहिम ने रब की बारगाह में नहीं किया। सुबह उठे हैं, मना की तरफ, मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ सफर शुरू किया है, और जाने से पहले जमजम का कुआं नमूदार हो चुका था। सफा मरवा की पहाड़ियां मकामे शाइरुल्लाह हासिल कर चुकी थी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो हजरत सईदा हाजरा पाक से कहा, इस्माइल पाक से कहा, मुख्तसर कर रहा हूं, वक्त नहीं है, तो ना माँ ने आगे से कुछ कहा ना बेटे ने आगे से कुछ कहा। यहाँ पे नौजवानों को दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि कहाँ हमारी वो मोहब्बत, वो अदब जो
औलाद को माँ बाप के साथ होना चाहिए। हम हर साल कुर्बानी करते हैं, हर साल जानवर अच्छे से अच्छा ज़िबा करते हैं। कभी अपनी अनाज को भी ज़िबा करें, कभी अपनी अक्कड़ को भी ज़िबा करें, कभी अपनी बेअदबी को भी ज़िबा करें। हजरत इस्माइल को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि बेटा मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ, ये लफ्ज सुने, जरा गौर से सुने, दिल से सुने, कि हजरत इब्राहिम ने फरमाया बेटे मैं तुझे ज़िबा अज़बाहुका, मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ। तो इस्माइल ने कहा, क्या कहा था आगे से कि अब्बा जी जो तुम्हारा दिल करता, सिर्फ ज़िबा की बात कर रहे हो, जो तुम्हारा दिल करता। उलमा इकराम पता है यहां से क्या मतलब निकालते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की अब्बा जी सिर्फ ज़िबा की बात कर रहे हो, टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो मैं तुम्हारे सामने। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर की बात कर रहा हूं। आज तू 2 लाख का भी बिनाबे वाला बछड़ा बकरा ज़िबा करता है, अगर अपनी अना नहीं ज़िबा करता तो तेरे बकरे छतरे ज़िबा करने का क्या फायदा। हजरत मोहतरम इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, हम सुनते रहते हैं कितनी दफा चलाई, छुरी ने नहीं काटा, पत्थर पे मारा, पत्थर रेजा रेजा हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से मुखातब और कहा कि छुरी आग का काम जलाना है, नहीं जलाती, छुरी का काम है काटना, नहीं काटती। इब्राहिम ने फरमाया छुरी क्यों नहीं काट रही, इतना नरमो नाजुक रेशम से ज्यादा नरम गला इस्माइल का क्यों नहीं काट रही। तो हजरत इब्राहिम की बारगाह में छुरी कहती है कि इब्राहिम ये बता कि छुरी का काम तो काटना है, आग का काम भी तो जलाना है ना, तो तुझे आग ने क्यों ना जलाया। इस्लाम ने फरमाया कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, मेरे रब का हुक्म था इसलिए उसने नहीं जलाया। फरमाया कितनी दफा रब ने कहा। इब्राहिम फरमाने लगे एक दफा कहा। छुरी ज़बाने हाल से बोली, सुनो मेरे नबी के गुलामों, मस्जिद हनफिया गौसिया के अंदर नमाज ईद उल अजहा अदा करने के लिए तशरीफ लाने वालों, पैगाम दे के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। छुरी बोल कर कहती है इब्राहिम उस वक्त एक दफा तो हुक्म था कि मेरे इब्राहिम को जलाना नहीं है। जब से इस्माइल लेटे हैं मैं इस्माइल की गर्दन पे आई हूँ, कायनात का मालिक 70 दफा कह चुका है खबरदार अल्लाह। अल्लाह करीम सलामत फरमाया बाबे जी वकार। इसलिए मियां साहब फरमाते हैं 70 वार हुक्म दिता रब उस त्याड़े छुरी नूं दोज़ख सड़से जे दुख दिता इस्माइल नबी। इस्माइल नबी देना चाहता हूं और बात खत्म करना चाहता हूं। अपने अंदर जज्बा इशार पैदा करें, जज्बा कुर्बानी पैदा करें, अपने अंदर वो पैगाम पैदा करें जो इब्राहिम और इस्माइल ने हमें दिया है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि इस्राइली मसनूआत का बोले इस्राइली मसनूआत को इस्तेमाल नहीं करना आपने। ये बोतलें शोतलें जितनी है ना पानी इस्तेमाल कर लें, पाकिस्तानी मसनूआत इस्तेमाल करें, अपने भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करें। अल्लाह करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों को कामिल आज़ादी अता फरमाए।